नमस्कार मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में आप पहुंचे हम नोएडा में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एक खास मेहमान हैं कपिल भारद्वाज जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं। एक नहीं दो नहीं, इनके साथ कई सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, ट्रस्ट जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से समाज सेवा करते हैं। कपिल भारद्वाज जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी कपिल जी, मैं जानना चाहता हूं, जो आप ये समाज सेवा करते हैं, किस तरीके से इतने सारे ट्रस्टों को आप देख रेख कर रहे हैं, उनमें सक्रिय हैं, किस तरीके से आपने समाज के लिए टाइम निकाला और कब से शुरुआत की? देखिए, जहाँ तक बात आती है हमारे समाज सेवा के क्षेत्र में आने की, तो 17 वर्ष की उम्र में हमने पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1987 में, यूथ सोशल हेल्पेज फाउंडेशन। जी। क्योंकि युवाओं को प्रमोट करना की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी, और उस समय लोग जो युवा था हमारे साथ का, जो स्टूडेंट युवा हुआ करता था, तो उनको एक बॉडी बिल्डिंग का, व्यायाम का बहुत ज़्यादा एक शौक़ था। तो उसका पूरा करने के लिए हमसे कई बार कहा करते थे कि भाई ये सब करो। तो मतलब उस समय कपिल भाई के नाम से लोग जानते थे, तो वो कहते कपिल भाई थोड़ा सा ये करवाना, एक अच्छी फैमिली से रहे हैं, सम्रांत फैमिली से हैं, तो हेल्प के लिए आते थे। तो हमने कहा ठीक है, ये करो, डंबल ला कर देना, प्लेटें ला कर देनी, उनको स्पेस प्रोवाइड करवाना, ये छोटे छोटे से काम हुआ करते थे। उसके बावजूद जो आसपास में बच्चे हुआ करते थे, उनको पढ़ाने का हमने फ्री ट्यूशन पढ़ाने का हमने काम रखा। तो हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, सिर्फ एक शौक़ था, और उस शौक़ के चलते ही आज हम समाज सेवा में अच्छे मुकाम पर हैं और आपके साथ में बैठे हैं। तो कपिल भारद्वाज जी, जैसा कि आप टीचर भी रहे हैं और आप ट्यूशन भी पढ़ाते थे, और आपको स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही होगी, क्योंकि जब आपने जिस तरीके से बताया, तो कैसे कैसे आपको कोई ऐसी घटना बताइए जो स्पोर्ट्स के दौरान घटी हो या पढ़ाने के दौरान घटी हो, जिससे लोगों को एक मैसेज मिले। होता क्या था कि बचपन में जो हमारी सोच थी वो थी एक आर्टिस्ट बनने की। जी जी। दादाजी हमारे उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं और ट्रू गांधीजियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं जी। और क्योंकि बेसिकली हम लोग मथुरा से हैं, ब्राह्मण हैं, तो सोशल फील्ड में वो हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे घर में आया करते थे, तो दादाजी का काफ़ी उनसे करीबी थी जी। तो जब हम छोटे से थे 8-10 साल के, तो गांव जाया करते थे, तो दादाजी वो कहा करते थे कि तुम्हें डीएम बनाना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम्हें पढ़ना है। तो एक जो दादाजी ने जो मोटिवेट किया, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी, जो बताया कि गरीबों की मदद करनी है और तुम्हें डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, तो वही चीज़ दिमाग में आ जाती थी। दादाजी अपने साथ ऑफिस लेकर जाते थे, तो वहाँ हम देखा करते थे कैसे कैसे जो गरीब किसान हैं या जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से अपने समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं। इनके से यहाँ तक भी हमने देखा है कि जब दादाजी वो जीप मिली हुई थी उस समय, तो वो जीप से ना आकर बस से आते थे, तो हम भी कहा करते कि बाबा बोलते थे कि बाबा गाड़ी से क्यों नहीं चल रहे हो, जीप से क्यों नहीं चल रहे हो। तो कहते थे कि देखो बस से जाएंगे, मेरे गरीब लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं, हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हमें बस में मिले जिनकी समस्या और वो हम तक नहीं आ पाते, तो हम उनकी समस्या को जानने के लिए बस में बैठेंगे, बस से जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, तो हम उनकी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें इस तरह देखने को मिली। और फिर जैसे कि हम एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, यूपीएससी करने, आईएएस बनने का तो था ही कि दादाजी चाहते आईएएस बने, और यूपीएससी के थ्रू हम आईएएस बनना चाहते थे। इसके साथ ही जो था आर्टिस्ट बनने की एक तमन्ना थी, लेकिन पिताजी ने हमें सिर्फ इसलिए कि तुम्हें आईएएस बनना है, तो कभी भी हमें पेंटिंग नहीं बनाने दी। यहाँ तक कि 8वीं-10वीं में भी हमारे सब्जेक्ट में पेंटिंग नहीं थी, लेकिन एक शौक़ था पेंटिंग बनाने का। और बाद में फिर कुछ दौर ऐसा आया कि सोशल फील्ड में रहे। 15 साल की उम्र में जागरण में जाने लगे, कैंगो बजाने लगे। 18 साल की उम्र में अपना खुद का म्यूज़िकल ग्रुप बनाया और माता वैष्णो के जागरण करने लगे। और जागरण करते करते फिर घर वालों को कुछ पसंद नहीं आया पिताजी को, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारा खड़ा हो गया था युवाओं का। तो कहीं भी कुछ होना, कभी 15 अगस्त पे कार्यक्रम करना, कभी 26 जनवरी पे ध्वजारोहण करना, बच्चों को इकट्ठा करना आसपास के, उनको डांस करवाना, किसी को कॉपी किताब देना। जब पता लगता था कि इसकी फ़ीस नहीं जा रही है, तो हम उसको उस समय फ़ीस दे दिया करते थे। जैसा कि कपिल भारद्वाज जी, आपने बताया कि आप एक आर्टिस्ट भी बनना चाहते थे, एक सिंगर या कलाकार भी बनना चाहते थे, और आपने बहुत सारे लेकिन माता पिता ने आपको रोका। उन माता पिता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चा बनना चाहता है उसको मौका दिया जाना चाहिए। जो आपके साथ जो घटना घटी, जैसे कि पापा ने आपको आर्टिस्ट भी नहीं बनना दिया और सिंगर भी नहीं बनने दिया, और है ना, तो इस तरीके से क्या मैसेज देंगे उन माता पिताओं को कि बच्चे की जो तमन्नाएं क्या वो पूरी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, यहाँ एक चीज़ बताते हैं कि अगर व्यक्ति में लगन और इच्छा है, ठीक है, मानते हैं कि पिताजी ने नहीं उस फील्ड में हमें जाने दिया आर्टिस्ट के,
लेकिन आज आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि आज हम विश्व स्तर के आर्टिस्ट के रूप में हमारी पहचान बनी हुई है जी। हमारे हाथों की पेंटिंग कोई भी 50 लाख से कम की आज नहीं जाती है और 4000 से ज़्यादा आर्टिस्ट जो कि BFA और MFA किए हुए हैं आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक 7 लाख जो बच्चे हैं 5 साल से और 20 साल तक के, जिसमें युवा भी हैं, हम उनको आर्ट के प्रति पर्यावरण संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से मंच प्रोवाइड कर चुके हैं। और क्योंकि हम लोग सन 2002 से पर्यावरण संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से करते आ रहे हैं। सबसे पहला ट्रस्ट मुझे नहीं मालूम था कि ट्रस्ट होता क्या, ये मम्मी ने बताया, क्योंकि मम्मी अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी जो कि निःशक्त जनों के लिए कार्य करता है, उनके वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। तो हमारे पास कोई आता था समस्या लेके, किसी ने कहा भाई ऐसे ऐसे किताब लेके आनी है, पैसा नहीं है, हम देते तो मम्मी ने कहा कि जब इतना सब ये करता है तो अपना ट्रस्ट क्यों नहीं बना लेता। जैसा कि भारद्वाज जी आपने बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर छुपे हुए हैं, 1 मैन आर्मी हैं आप, तो ये अभी हम इस छोटे से इंटरव्यू में नहीं जान पाएंगे और अगले भागों में जानेंगे आपसे। तो चलते चलते दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो सिर्फ दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके पास 6 दिन आप अपने परिवार को दीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, परिवार को विकसित करने के लिए आप उनको अपना ऊर्जा लगाएं, अच्छे से पैसा कमाएं परिवार के लिए, लेकिन एक दिन सप्ताह में कम से कम एक दिन नहीं तो उसमें कुछ घंटे, 2 घंटे 4 घंटे आप सामाजिक विकास के लिए अपने पड़ोस में, अपने घर में रहकर आप वो सामाजिक विकास के लिए राष्ट्र हित में दे सकते हैं। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस समय, उनसे प्रार्थना यही कि आपके पास जो भी समय मिले सप्ताह में कम से कम एक दिन आप सामाजिक विकास के लिए, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, खासकर मेरा उन बुज़ुर्ग जो मेरे युवा हैं, सम्मान्य बुज़ुर्ग साथी हैं, उनसे प्रार्थना है और युवाओं से प्रार्थना है, एक अपील आपके चैनल के माध्यम से हम करेंगे कि वो जो युवा आज का बहुत अधिक शिक्षित होने के बाद कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक पोस्ट एरिया में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो मैड आती हैं उनके बच्चे भी हैं, ड्राइवर हैं उनके बच्चे हैं, जो गाड़ी साफ़ करने आते हैं उनके बच्चे भी हमारे आसपास में। हम उनको एजुकेशन के प्रति, उनको जो भी उनका टैलेंट है, चाहे एजुकेशन को लेकर है, चाहे पेंटिंग के लेकर है, स्पोर्ट्स को लेकर है, तो उनको हम प्रमोट करने का कार्य करें। और जो मेरे सम्मानित रिटायर्ड बुज़ुर्ग साथी हैं, उनसे प्रार्थना है और उनसे एक अपील है कि यदि उनको समय मिलता है तो वो बजाय क्लब में जाने के सप्ताह में 2 घंटे, कोई भी एक दिन 2 घंटे अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन क्लास है उनको दे सकते हैं। उनका जो तजुर्बा है वो उनके साथ शेयर करें, अपने तजुर्बे को बच्चों के साथ शेयर करें और उनको समाज में एक अच्छे उत्पादक के रूप में विकसित करें। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो देखा, भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी मैसेज दिया है और फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ। देखना ना भूलें फेस टू फेस।